रजिस्ट्रेशन कुछ लोग किए हैं? कितने लोग किए हैं? आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं? अरे बदरपुर तो ओजोन में आता है, कैसे हो सकता है? हमने कहा रे धुरंधरदास, हमने लोकसभा में कानून पास किया। कानून बनाने वाला कौन होता है? लोकसभा है ना, सांसद है ना। हमने लोकसभा में कानून पास किया। अब ये ओ जोन था कि पो जोन था कि लो जोन था, खत्म। आप अपने घर का रजिस्ट्रेशन कराइए। 2000 जो अभी चुनाव हुआ 2020 का, उससे पहले रामवीर विदुड़ी जी ने एक जनसभा करी थी सौरभ विहार के अंदर, और सौरभ विहार में लोगों से अपील करी थी, और वो अपील की थोड़ी सी एक भाषा सुनाना चाहता हूँ। मोदी जी ने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को नियमित कर दिया है। नहर पार से ओजोन को भी हटा दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। 8 तारीख को आम आदमी पार्टी चौधरी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के द्वारा भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान विधायक रामवीर सिंह विदुड़ी के खिलाफ बदरपुर विधानसभा में बहुत बड़ी मात्रा पर विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, क्योंकि रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने अभी तक ओजोन के नाम पर जो जनता को गुमराह करा हुआ है और जिसके नाम पर उन्होंने वोट वसूले हैं, आज काफ़ी ज़्यादा जनता परेशान है। और जनता अभी भी नहीं समझ पा रही है कि जो मकानों की रजिस्ट्री के पैसे उन्होंने वोट से पहले लिए थे, जगह जगह जो चुनाव में कैंप लगाए थे, वो पैसे भी उनको वापस तक नहीं मिले हैं, और रजिस्ट्री का कोई भी अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि वाकई में रजिस्ट्री हुई भी है या नहीं हुई है। सरजीत चौकन जी मेरे साथ हैं। चौकन जी, विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन से क्या विदुड़ी जी दिखेंगे? क्योंकि जितनी भी जनता का अभी सर्वे आया है, विधायक बनने के बाद विदुड़ी जी विधायक कार्यालय में बैठे ही नहीं हैं। देखो जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। देखिए जी, लिकड़ो बाहर मकानों से, जंग लड़ो इन ठग और झूठे और मक्कारों से। देखिए, अब नहीं कर पाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे। आज ये पावर में ये हटा करके देंगे, हम सब एक हो जाएं, इनके वहाँ पर बैठेंगे, एक बेर नहीं 10 बेर बैठेंगे, और अब इनका पूरा विरोध करेंगे। हमारे साथ में हमारे अध्यक्ष ओजोन संघर्ष समिति के अनिल शर्मा जी, हमारी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भौरा जी भी हैं, और हमारे जो गरीबों के मसीहा चौधरी राम सिंह नेताजी, वो भी हमारे इस प्रदर्शन में पूरा मदद कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं। पूरी आम आदमी पार्टी हमारे साथ है, एक कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में हमारे साथ है, और अध्यक्ष जी हमारे जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, भौरा जी भी, और हमारे ओजोन संघर्ष समिति के अध्यक्ष है वो भी। देखिए, हम तो लड़ाई भैया लड़ते ही आ रहे हैं इसकी। तो मेरा कहना तो ये है, देखिए, इन्होंने चुनाव से पहले ये कहा ओजोन हट गया, भाई साहब जनता को मूर्ख बना दिया। कहाँ हटा? ओजोन नहीं हटा। लोगों ने सर्वे कराई, पैसे चले गए लोगों के, अब रजिस्ट्री के नाम पे रिजेक्ट कर दिया जी। तो भाई इस जनता को, अब देखिए, ओजोन ना तो सीवर लाइन आएगी, रिजेक्ट हो रही है। अभी कल एक लेटर आया एक एसोसिएशन अध्यक्ष साहब के पास में कि हमारे यहाँ मेट्रो भी कैंसिल कर दी है। वो लेटर हमने ग्रुप पे भी डाला। ओजोन रहेगा जब तक ना तो स्कूल बनेगा, ना हॉस्पिटल बनेगा, ना कोई सुविधा ऐसी आएगी जनता को, ना सीवर की होगी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, 8 नवंबर को आपसी मतभेद भूल करके, आपसी एकता दिखा करके, मैं तो ये कहूँगा राजनीति पार्टियां बाद में भैया, पहले अपने घर बचाओ, और जो हमारा साथ दे रहा है उसके साथ हो जाओ। अरे हमारे एक बताओ, कोई चुनाव थोड़ी, कोई वोट थोड़ी मांग रहा है भाई, चुनाव थोड़ी जो वोट मांग रहे हैं। अरे वो तू साथ दे रहे, उसी के साथ रहो जी। भाई मेरी बात सुनो, आज अनिल शर्मा जी बेचारे मेहनत कर रहे हैं भाई, ये कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं? अभी कोई चुनाव थोड़ी है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति क्या है, मेरे को कल से भी ऐसे 1-2 फोन आए कि देखो जी ये तो राजनीतिकरण हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, राजनीति का मतलब अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ना राजनीतिकरण है? वो क्या है? ऐसे कुछ लोग प्रदर्शन में नहीं आ सकते क्योंकि उनको दिक्कत है। उनको दिक्कत ये है, चुनाव वाली दिक्कत है, चुनाव की दिक्कत ये है उनको। वो मठाधीश हैं, वो मठाधीश कभी क्षेत्र का भला नहीं चाहेंगे। देखो जी, मैं भी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और मेरी पूरी एसोसिएशन की टीम इस लड़ाई में राम सिंह नेताजी और अनिल शर्मा के
साथ है। जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं बदरपुर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में इतना बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। विदुड़ी जी की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें जनता भी कर रही है कि वो दिख नहीं रहे हैं विधायक जब से बने हैं, और उसके बाद वो कहते हैं मेरी मेयर ने गोल चक्कर बनवा दिया, मैंने जैतपुर मोड़ का जाम आज क्लीन कर दिया। ये सब क्या है? हनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहते हैं जब इंसान के पास सबूत हो तो वो जनता को दिखाना चाहिए। 2000 जो अभी चुनाव हुआ 2020 का, उससे पहले रामवीर विदुड़ी जी ने एक जनसभा करी थी सौरभ विहार के अंदर, और सौरभ विहार में लोगों से अपील करी थी, और वो अपील की थोड़ी सी एक भाषा सुनाना चाहता हूँ। मोदी जी ने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को नियमित कर दिया है। नहर पार से ओ जोन को भी हटा दिया गया है। अब आपने सुना, खुद रामवीर विदुड़ी जी कह रहे हैं कि नहर पार से ओजोन हट चुका है। अगर आज ओजोन हट चुका है तो एक गरीब आदमी अपने घर को क्यों नहीं बना सकता? तो मालिका हक क्यों नहीं दिया जा रहा उनको? मालिका हक के नाम पे क्यों लूटपाट मचाई जा रही है? एमसीडी ओजोन के नाम पे क्यों तोड़फोड़ कर रही है? उनके पार्षद ओजोन के नाम पे क्यों उगाही कर रहे हैं? उनकी मेयर जो ओजोन के नाम पे क्यों उगाही कर रही है? इसका जवाब देने के लिए, इसके जवाब को मांगने के लिए सारी जनता, सारा बदरपुर विधानसभा नहर पार के लोग इकट्ठा हो रहे हैं 8 तारीख को, और राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में ओजोन समिति के सहयोग से हम ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, जब ओजोन हट गया तो आज जो है मालिक हक क्यों नहीं मिल रहा हमें? एमसीडी में सरकार आपकी, केंद्र में बैठी सरकार आपकी, एलजी आपका, आप विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो आपको आज क्या ऐसी कमजोरी हो रही है कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमने गोल चक्कर बनाया। अगर ये गोल चक्कर आपको बनाना था, एमसीडी को ही बनाना था ये गोल चक्कर, तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे थे 5 साल? जो 5 साल वहां लोग गिरे, ये तो एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की योजना थी उसको गोल चक्कर को पूरा को बनाना, क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी का विधायक था यहाँ पे, और हम सब कार्यकर्ता मिलकर अरविंद जी के साथ जाके एक मास्टर प्लान हमने यहाँ पे पास करवाया, जिसके लिए हमने उनको 23,57,200 कुछ का चेक भी दिया दिल्ली सरकार ने इस गोल चक्कर को बनाने के लिए। तो आज जनता पूछ रही है, अगर सारे काम हो रहे हैं तो फिर ये ओजोन बीमारी जो आपने कहा, जो जिसके जन्मदाता आप हैं, अगर विधानसभा के अंदर ओजोन का मुद्दा सबसे पहले उठा तो वो आपके द्वारा ही उठा, क्योंकि ये ओजोन आज का लगा हुआ नहीं है। 2008 में विधानसभा चुनाव से पहले अप्रैल में ये ओजोन लगा, उस समय विधायक कौन थे? आप थे। आपने जब 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उससे पहले आपने कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री को बुलाकर आपने की सीढ़ियां बांटी थी कि भी ये आपका जो है ओजोन हट गया है। उस समय आपने झूठ की राजनीति करी, लोगों से झूठ बोल के आपने वोट मांगा। वही प्रक्रिया आपने 2020 के चुनाव में करा। एक तरफ तो आप अपने पूर्व अध्यक्ष को मनोज तिवारी जी को बुला के आपने यही घोषणा करी थी चौक में। तो आज लोग, जनता पूछना चाहती है, ये झूठ कब तक चलेगा? आज हम अपना घर कैसे बनाएं? आज हम अपने बच्चे जो 2008 से लेकर 2020 हो गए, 20 साल हो गया, आज बच्चे शादी के लायक हो गए हैं। एक बहन ये पूछ रही है कि मैं अपने परिवार में अपने बच्चों को कैसे पालूं, किस घर में रखूं उनको, जब घर ही नहीं बनाने दे रहे। प्रशासन वाले को पैसा चाहिए, एमसीडी वालों को पैसा चाहिए, पार्षद वालों को पैसा चाहिए। ये कहाँ की राजनीति हो रही है? ये कैसी राजनीति हो रही है? इसी राजनीति को खत्म करने के लिए अब आम आदमी पार्टी ने पीड़ा उठा लिया है। राम सिंह नेताजी के साथ कदम से कदम मिलाकर ओजोन को समाप्त करेंगे। और मैं आपके चैनल से बिल्कुल जनता से कहता हूं कि आप अपना ठोक बजा के घर बनाइए। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। ओजोन हटेगा और रामवीर विदुड़ी को इस क्षेत्र में आने वाले टाइम पे भगा के रहेंगे। यही आम आदमी पार्टी का एक संकल्प है। बहुत दिन से लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता न्यूज़ वायरल कर रहे हैं कि रामवीर सिंह विदुड़ी इस्तीफा दो, लेकिन ये तो मुमकिन है ही नहीं। क्या नहीं है मुमकिन? जब जनता चाहे तो क्या नहीं हो सकता? जनता से बड़ा है रामवीर जी, जनता से बड़े हैं। आज जनता ने ठान लिया है, इस्तीफा भी देंगे, वो उनके पार्षदों को भी भगाएंगे। 2022 में जनता इसी को जवाब देगी कि भी रामवीर जी, आपने जिल छल कपट से आपने वोट मांगी है,
आपके 5 पार्षदों को हरा के भेजेंगे। और एमसीडी में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं आपको मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहा हूँ आपके माध्यम से, किसी पार्षद की, भाजपा के पार्षद की, किसी मेयर की ताकत नहीं। अगर जनता हमारे पास आए, हमारा सहयोग करे और ये पैसा लेके उसके घर से लेकर चले जाएं, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन रामवीर को इस क्षेत्र में ओजोन हटाना पड़ेगा और जनता को राहत देनी पड़ेगी। आज हरिनगर चौकन वाटिका में ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के द्वारा, मैं अनिल शर्मा और सरीज चौकन जी के द्वारा, हम लोगों ने एक जो कोरोना महामारी के दौरान लोगों की समस्याएं थी, जो रोज़गार छिन गया है, उस पर से बैठक की हमने जो है। और हमारी तरफ से ये कोशिश है कि जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, जिनका परिवार नहीं चल पा रहा है, उनके लिए हम जगह जगह छोटी छोटी दुकानों में हेल्प कर सकें या कोई छोटी मोटी नौकरी के द्वारा हेल्प कर सकें। 8 तारीख को ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति और आम आदमी पार्टी के द्वारा रामवीर सिंह बिधूड़ी को लेकर और बीजेपी को लेकर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन बदरपुर विधानसभा में होने जा रहा है। क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, जैसा आप सभी को मालूम होगा, पिछले 13 वर्षों से श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जनता को गुमराह कर रहे हैं ओजोन के नाम पर। हर बार चुनाव आते हैं, कहते हैं मेरे को विधायक बना दीजिए, 2 महीने में ओजोन हटा दूंगा, मेरे को कौन सा जिता दीजिए, 2 महीने में ओजोन हटा दूंगा, मेरे सांसद बना दीजिए, मैं 2 महीने में ओजोन हटा दूंगा। लेकिन आज तक इनके सारे वादे झूठे साबित हुए। पिछले वर्ष भी 5 नवंबर 2019 को श्री मनोज तिवारी जी, जो तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे यहाँ पर भाजपा से दिल्ली प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि ओजोन गोजोन हो गया। मतलब खुला झूठ बोला। बीजेपी के नेताओं ने झूठ बोला, बड़े बड़े नेताओं ने झूठ बोला, श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने झूठ बोला। आज आप देखेंगे क्षेत्र के अंदर आप जाएंगे, सर्वे के नाम पर, मकानों के सर्वे के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं और उन फाइलों को ओजोन की वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है। क्या लगता है ये जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आप इनके साथ हैं? हाँ जी, मैं इनके साथ हूँ, कारण कि मैं नहर पार के निवासी हूँ और ओजोन के नाम पर लगातार ठगी होती आ रही है। और ओजोन हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ा समस्या है। हमारे यहाँ का समस्या ये है कि कोई भी गरीब आदमी बहुत ही तकलीफ़ कर करके 10 गज, 20 गज, 50 गज मकान में बनाता है, तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, चाहे एमसीडी हो या पुलिस के द्वारा। ठीक है, हमारे यहाँ की जनता बिल्कुल पीसी जा रही है और हमें यही बार बार सुनने को मिलता है कि ओजोन हट गया, ओजोन हट गया, लेकिन ओजोन हटा नहीं है। इसी के उपलक्ष्य पर हमारे राम सिंह नेताजी और अनिल शर्मा जी, सरजीत चौकन जी, ये सारे लोग एक 8 तारीख रविवार को एक ओजोन का संघर्ष मतलब करने के लिए, जो भी आप कहो, रैली कहो, प्रदर्शन कहो, ओजोन के विरुद्ध करेंगे। और हम लोग क्षेत्रवासी ओजोन हटाना ही चाहते हैं। जी, पुतला जलाने से ऐसा तो देखिए, संघर्ष हम लोग कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन हम ये जानते कि जब तक ये हैं तब तक ये अपने बाज नहीं आएंगे अपने काम से, क्योंकि इन्होंने ओजोन का जन्मदाता हैं और ये जब तक रहेंगे तब तक के। तो कैसे बाज आना चाहिए? विधायक हैं वो। इनको ये है जे जब चुनाव आता है तो ये पूरे बदरपुर जनता से मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अपनी वोट के ताकत से इनको हरा करके भेजा जाए, फिर कभी बदरपुर क्षेत्र की तरफ ताकने की हिम्मत ना करें। यही अगर इनकी जगह राम सिंह नेताजी जीतते तो? नहीं, राम सिंह नेताजी जीतते तो काम होता। ये गारंटी से कहते हैं कि राम सिंह नेताजी जीतते तो 100% इस क्षेत्र का काम होता है, इस क्षेत्र का विकास होता। आज ये देखने को नज़र नहीं आते हैं, जब से जीत के गए तब से इस बदरपुर क्षेत्र में नज़र नहीं है।